प्रश्नावली 4.1 का पहला नंबर का सवाल, जांच कीजिए कि क्या निम्नलिखित द्विघात समीकरण है या नहीं है। दो सवाल हम लिख लिए हैं। एक सवाल है x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3 और दूसरा है x स्क्वायर माइनस 2x बराबर 2 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 है। तो अब आप यहाँ पर हम आपको बता दें, इसको हल पहले करिएगा। तो हल करने के लिए इसका सूत्र चाहिए। तो इसका सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अब ऐसा जब लिखिएगा तो x का स्क्वायर लिखना है, क्योंकि a के जगह पर x है। फिर प्लस 2x इंटू 1 प्लस बी का एक का स्क्वायर, 2 से गुना करिएगा 2x माइनस 4, सबको एक तरफ ले आइए। एक्स स्क्वायर 2 से 1 को गुना करिएगा तो 2x हो जाएगा और प्लस 1 घटा 2x प्लस 4 हो जाएगा, बराबर आपको शून्य आएगा। अब जैसे शून्य आया तो ये देखिए एक्स स्क्वायर है, लिख लेंगे एक्स स्क्वायर, इधर हो गया 2x और ये 2x खत्म, ये खत्म, तो ये आपको प्लस 7 मिल गया। क्यों? प्लस 1 और प्लस 6, 7 बराबर 0। तो घात बराबर क्या है आपका? घात बराबर है आपका 2। तो अतः क्या, इसीलिए चूंकि घात 2 है, इसीलिए द्विघात समीकरण है। ठीक है, इसीलिए द्विघात समीकरण है, ये बन गया आपका। अब आपको यहाँ पर इस सूत्र को मिटा देते हैं और दूसरा नंबर जो लिखे थे उसको बनाते हैं। तो दूसरा नंबर का क्या है? एक्स स्क्वायर और माइनस 2x और इधर से आपको गुना करना होगा तो माइनस 3 दूना 6 और प्लस 2x हो जाएगा। सबको इस पार ले आइए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस है तो प्लस 4 और प्लस है तो माइनस 2x बराबर 0 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसको जब आगे बढ़ाइएगा तो आगे बढ़ाने के लिए क्या करना है, देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2x और ये माइनस 2x है तो प्लस 4x हो जाएगा और प्लस 6। अब आप यहाँ पर 0 लिखेंगे और घात बराबर क्या हो गया आपको? घात बराबर हो गया 2 और द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। चूंकि घात 2 है इसीलिए द्विघात समीकरण है। तो इस तरह से आपका ये हिसाब बन गया। अब देखिए सवाल है 3 नंबर, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। तो अब यहाँ पर जो है थोड़ा हल करके लिख देते हैं ताकि आपको बनाने में आसानी होगा। डायरेक्ट भी आप गुना कर सकते हैं, जैसे x से किए फिर 1 से कर देंगे। तो यहाँ पर x प्लस 3 हो जाएगा और माइनस 1 है तो माइनस 1 लेंगे, x प्लस 3 होगा, ये सेम आएगा। अब आप यहाँ पर गुना करिए, गुना करिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x और सॉरी माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस 2 रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर बराबर लिखेंगे एक्स स्क्वायर, इसको उस पार ले जाएंगे, गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा, माइनस से गुना करेंगे तो माइनस x होगा और माइनस 3 हो जाएगा। अब आपको एक स्टेप बढ़ाना, एक्स स्क्वायर करना, 2x प्लस एक्स माइनस 2x है तो माइनस x बचेगा, यहाँ पर यहाँ माइनस 2 आ जाएगा और इधर हो गया एक्स स्क्वायर और ये 3x में एक x घट जाएगा तो आपको प्लस 2x और माइनस 3 बचेगा। इस पार ले आइए तो ले आइएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x और ये माइनस में है तो प्लस 3 बराबर 0। ये और ये आपका कट जाता है। अब देखिए कि ये एक्स स्क्वायर कट गया, ये एक्स स्क्वायर कट गया, आपको माइनस एक्स बचा। तो अब यहाँ पर माइनस 1x और माइनस 2x तो हो गया माइनस 3x। अब माइनस 2 है, ई प्लस 3 है तो घटेगा तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, लेकिन प्लस लेगा ही, क्यों? क्योंकि बड़ा वाला का साइन प्लस है। तो अब देखिए इसका घात क्या है, आप लिख सकते हैं घात बराबर 1 है। चूंकि घात 1 है इसीलिए द्विघात समीकरण नहीं है। अब डायरेक्ट नहीं लिख दीजिएगा तो भी हो जाएगा। तो अब देखिए 4 नंबर का सवाल है, तो x से गुना करना है तो x इंटू 2x प्लस 1 लिखना है, माइनस 3 लिख लेंगे 2x प्लस 1 और इधर हो जाएगा x से गुना कर दिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x, x से गुना करिए तो हो जाएगा क्या? 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 दूना 4x माइनस 3
बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x, सबको इस पार ले आते हैं तो हो जाएगा क्या आपको 2x स्क्वायर प्लस, ये देखिए आपको ये जो है ना प्लस अब नहीं रहेगा, क्यों? क्योंकि प्लस x है अपने पास और माइनस x भी है, तो प्लस x है तो कुछ नहीं तो एक है, यहाँ पर 6x है तो 6 में एक x घट जाएगा तो बचेगा -5x -3, और इसको इस पार ले आइए तो -x स्क्वायर और ये हो जाएगा -5x बराबर आपको 0। इसको जब इसमें घटाइएगा तो आपको क्या मिलेगा x स्क्वायर, तो x स्क्वायर मिलेगा, लेकिन यहाँ 5x माइनस में है और यह अभी 5x आपको माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है, जुट जाएगा 10x, लेकिन लिखाएगा आपको माइनस ही, ठीक है, तो माइनस ही लिखा जाएगा। अब आपको ध्यान से देखना, देखिए ये खत्म हो गया आपका, ये भी हो गया और ये तो हो गया, मतलब ये और ये हो गया, अब बचा क्या -3 बचा और आपको यहाँ पर 0। अगर आपको ऐसे दिक्कत होता है तो आप ऐसे भी मिला सकते हैं, ये ले लिए ये ले लिए, ये हो गया ये हो गया, तो 3 ही बचा, जो बचा उसी को हम लिख लिए, ठीक है, ऐसे आप साइन करके लिख भी सकते हैं। तो अब यहाँ पर आपका घात क्या है, घात बराबर आ गया घात बराबर 2, चूंकि घात 2 है तो इसीलिए द्विघात समीकरण है। तो इस तरह से यह आपका हिसाब 4 नंबर बन गया। तो अब देखिए 5 नंबर का सवाल है 2x - 1 इंटू एक्स - 3 बराबर x + 5 इंटू एक्स - 1, तो लिखेंगे क्या 2x इंटू एक्स - 3 -1 x - 3 बराबर x इंटू एक्स - 1 इंटू प्लस 5x - 1, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, सजा करके लिख लिए हैं। आप डायरेक्ट भी गुना कर सकते हैं, एक बार देख लीजिए 2x है तो यहाँ रख के इस सेम टू सेम लिख दिए, -1 है तो -1 रख लिए, अब ये सेम टू सेम लिख दिए, ठीक है, बराबर किए, फिर x लिख लिए, ठीक है, सेम टू सेम लिखे, फिर ये 5 प्लस में है तो 5 प्लस में लिखे, सेम टू सेम लिख दिए। अब गुना करिए जैसे हम लोग करते हैं 2x स्क्वायर 3 दूना 6x, ठीक है, 3 दूना 6x, और यहाँ पर आपको माइनस आ जाएगा x, अब माइनस गुना माइनस करिएगा तो +3 होगा। अब इसको जब गुना करिएगा तो एक्स स्क्वायर आई माइनस आई एक्स, तो माइनस प्लस में है तो -x हो जाएगा, प्लस 5x माइनस आपको खाली 5 मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको उस सब को उठा करके इस पार लाना है, तो पहले एक स्टेप और कर लेते हैं तो आसानी होगा, बढ़िया लगेगा। इसको इसमें जोड़ना पड़ेगा आपको, 7x पड़ेगा, यहाँ +3 बराबर x स्क्वायर। देखिए माइनस में है प्लस में है तो घट जाएगा, लेकिन प्लस लेकर आएगा 4x, क्योंकि बड़ा संख्या में प्लस है। तो अब आपको देखिए 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, इसको इस पार ले आइए, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस है तो -4x, और वो माइनस में है तो +5 बराबर आपको 0 मिल जाएगा। एक्स स्क्वायर इसमें घटेगा तो आपको सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा, 7x है, और यहाँ पर देखिए आपका क्या आ गया, ध्यान से देखिए यहाँ माइनस था तो यहाँ आया, तब यहाँ पर -7 4 11x हो जाएगा, और ये जुट करके आपको मिलेगा 5 3 8, अब 0 हो गया। अब यहाँ पर लिखिए घात बराबर आपको मिल जाता है 2, चूंकि घात जो है वो 2 है, इसीलिए द्विघात समीकरण है। अब आपको सवाल है 6 नंबर का, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x - 2 का होल स्क्वायर। अब आप यहाँ देखिए इसका सूत्र लिख लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर ये करना है, सेम टू सेम लिख देना है, जैसा है वैसे लिख दिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसको बनाने के लिए एक सूत्र आता है a - b का होल स्क्वायर, आप लिखेंगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, जैसा सूत्र है वैसे लिख दीजिए, ए स्क्वायर और -2ab है 2ab और प्लस b का स्क्वायर कर दीजिए। अब दोस्तों देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर 2 दूना 4x माइनस में आएगा, प्लस 8 हो जाएगा, 2 गुना 2 4 4 दूना 8 है ना, नहीं सॉरी 4 ही आएगा क्योंकि स्क्वायर है, 2 दूना 4 ही आएगा, ठीक है, 4 आ जाएगा। अब आपको इसको इस पार ले जाना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर -4x, लेकिन माइनस नहीं होगा क्योंकि माइनस उस पार से इस पार आया, प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा -4
बराबर आपको 0 मिलेंगे। ये देखिए ये आपका खत्म हो जाता है, क्यों? क्योंकि ये जो है ना आपका माइनस में है एक्स स्क्वायर और ये प्लस में है। अब यहाँ देखिए 3x है और ये आपको 4x है, तो 7x हो जाएगा। ठीक है, 7x हो गया। अब यहाँ देखिए एक है ई कितना है माइनस में 4 है, तो 4 में ये को घटा दिया जाएगा तो -3 हो जाएगा और आपको 0 मिलेगा। अब आपको चूंकि घात जो है वो क्या है, घात बराबर 1 है, तो यह रैखिक समीकरण हो गया, द्विघात नहीं है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका हिसाब बन गया। देखिए x + 2 का होल क्यूब बराबर 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो सबसे पहले आपको a + b का होल क्यूब का सूत्र याद करना है और जानना है। तो a क्यूब + b क्यूब + 3ab और इंटू a + b होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका यह सूत्र मिल जाता है। अब आपको क्या करना है, इस सूत्र को सही करना है, मतलब इस सूत्र पर इसको बैठाना है। तो जैसे आप बैठाइएगा तो x क्यूब 2 का क्यूब कर लेंगे + 3ab इंटू a + b, बस हो गया आपका हिसाब, समझिए बन गया। इससे गुना करिएगा तो 2x क्यूब और -2x प्राप्त हो जाएगा। अब आपका हिसाब लगभग बन चुका है। अब ये 2 स्टेप में आपका रिजल्ट आएगा। x स्क्वायर + 2 को 3 बार गुना करिएगा, क्यूब है तो 8 हो जाएगा। 2 गुना 2 गुना 2 ऐसे करते हैं ना, 2 गुना 2 गुना 2 2 दूना 4 4 दूना 8। ठीक है, तो आपको 8 प्राप्त हो जाएगा। और 3 दूना 6 और 6x एक्स से गुना करेंगे 6x स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 6 दूना 12x। चलिए, और उसको इस पार ले आइए, 2x क्यूब माइनस है तो +2x बराबर आपको 0 प्राप्त हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर थोड़ा गलती लिखा गया, यहाँ क्यूब होगा। देखिए ये प्लस में है तो कुछ नहीं है, तो 1 है ना, और यहाँ पर 2 है तो 2 में 1 घट जाएगा, लेकिन बड़ा संख्या में माइनस है तो -x क्यूब आ जाएगा। ये खत्म, x स्क्वायर वाला तो नहीं है इसमें, तो हम ऐसे लिख लेंगे 6x स्क्वायर। अब आपको 12x है और ये 2 है तो 14 हो जाएगा, +14x लिख लेंगे। अब देखिए ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी हो गया, बचा सिर्फ 8, तो +8 लिखेंगे और बराबर आपको 0 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए चूंकि घात क्या है, घात बराबर 3 है, तो इसीलिए द्विघात समीकरण नहीं है। तो अब देखिए आपके सामने सवाल है x क्यूब -4x स्क्वायर माइनस x + 1 बराबर x - 2 का होल क्यूब। अब हम एक तो सूत्र लिखेंगे इसका, उस सूत्र को याद करिएगा आप, a - b का होल क्यूब होता है a क्यूब -b क्यूब -3ab इंटू a - b। ठीक है, इस सूत्र पर बैठाना होगा। तो अब आपको इसको सिर्फ लिख लेना है सेम टू सेम। ठीक है, +1 बराबर आपको क्या हो जाएगा, a क्यूब -b क्यूब -3ab इंटू a - b। तो अब दोस्तों देखिए कि हम लोग गलती क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए जैसे लिखा हुआ क्यूब, तो यहाँ पर भी क्यूब है, तो हम लोग कर देते हैं कि जो या तो घात इसका 3 होगा ऑलरेडी, या तो द्विघात समीकरण नहीं है। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना, पूरा हल करके ही बनाना है, और बनाने के बाद ही आपको लिखना है कि घात है मतलब द्विघात समीकरण है कि नहीं है, क्योंकि गणित है, जो इसमें दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। चलिए हम करके दिखाते हैं, कितना जादूगर है ये गणित, किसी को भी ये बेवकूफ बना सकते हैं कभी भी। तो गणित को समझने के लिए आपको उसमें डूबना होगा, समझे। जिस तरह से कहा गया है कि इश्क एक आग की दरिया है, इसमें डूब कर जाना है, उसी तरह से ये जो है ना इश्क जो है, ये अगर आप गणित से इश्क करोगे तो ये बहुत बड़ा आग का दरिया है, इसमें आपको डूब कर ही जाना होगा, नहीं तो आप नहीं जा पाओगे। ये बहुत ही कठिन रास्ता है। 2 का जब क्यूब करिएगा तो 8 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस करिएगा, 3 दूना 6 और 6 गुना x करिएगा, 6x है, 6 से गुना करिएगा 6x स्क्वायर हो जाएगा आपको, और यहाँ पर प्लस हो जाएगा 14 दूना 12x। चलिए यहाँ तक आपको मिल जाता। अब आगे बनाने के लिए दोस्तों आगे क्या करना है,
आगे एक स्टेप और लिखेंगे जो सेम टू सेम है, उसको लिखते चले जाएंगे। अब देखिए अब आपका क्या मिलता है। तो अब आप यहाँ पर जो है इसको इस पार ले आइए, सभी जात वाले को ये मतलब सभी को ले आते हैं, ठीक है। बीजा करवा देते हैं, भोज है तो भोज में सबको खिलाना है तो सबको ले आए। चलिए भाई ई पार आ जाइए। तो ई पार जैसे आएगा, ये तो माइनस में है, प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा, है ना। अब देखिए कैसे भोज में माइनस प्लस होता है, ये प्लस में मतलब ये खा लिया है तो ये आएगा तो करा रहेगा, इसको घटा लग गया ना, ये नहीं खाएगा, माइनस हो गया। और ये जो है आपको माइनस में भूखा है, ई पार आया तो प्लस कर लिया क्योंकि कुछ खा लिया, ये भी वही करेगा, खाने के लिए आया प्लस हो जाएगा। और ये तो खाया पिया है तो ये अपना घटा करके चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको मिल गया। अब आपको क्या करना है, एक्स क्यूब देखिए यहाँ से ये कट जाता है। अब 4x² है, माइनस में है, और यहाँ पर 6x² है तो प्लस में है, तो घट करके आपको 2x² मिल जाएगा। अब ये x वाला है और यहाँ 12 है, तो अब आपका जो है ये और ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर -x है और यहाँ पर -12x है, तो आपको -13x हो जाएगा। अब यहाँ देखिए +1 है, यहाँ +1 था, ये माइनस इस पर से आया था, प्लस था, तो आप यहाँ पर +9 लिखेंगे और बराबर आपको 0 लिखेंगे। चूंकि घात बराबर क्या आ गया, घात बराबर आपको 2 है, इसीलिए द्विघात समीकरण है।